चलिए आज हम जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में 10 रोचक तथ्य। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक न्यू जानकारी के साथ आई हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, नहीं तो फिर आप बोर हो जाएंगे ना। तो चलिए आज हम जानते हैं गोदावरी नदी के बारे गोदावरी नदी के बारे में 10 रोचक तथ्य। महाराष्ट्र की प्रमुख नदी गोदावरी के 10 रोचक तथ्य। गोदावरी नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य की मुख्य नदी है। हिंदू धर्म की पवित्र नदियों में से एक यह नदी नासिक और त्र्यंबकेश्वर में प्रमुख तीर्थ स्थल के पास बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक के पास से निकलती है। और जानते हैं इसके संबंध में 10 रोचक तथ्य। गोदावरी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में से एक है। इसका दक्षिणी गंगा, गौतमी, वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा नाम भी है। तेलुगु के भाषा के शब्द गोद से लिया गया गोदावरी, जिसका अर्थ मर्यादा है। गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर की है। त्र्यंबकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गोदावरी के तट पर बसा हुआ नासिक और त्र्यंबकेश्वर महत्वपूर्ण तीर्थ है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहती है। गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन कच्चे तेल और गैस के खजाने से भरपूर है। कृष्णा गोदावरी बेसिन कछुए की लुप्तप्राय प्रजाति ओलिव रिडले के रहने के स्थानों में से एक है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबक पर्वत से हुई है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं त्र्यंबकेश्वर तीर्थ है, जो नासिक जिले में है। नंबर 2, नदी की लंबाई और बहाव। इस नदी की कुल लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है। इसमें लगभग 12,01,000 वर्ग मील का जल निकासी बेसिन है। विलय। यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती हुई आंध्र प्रदेश के समीप बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र क्यों है नर्मदा नदी? नामांकरण। गंगा की तरह ही इसे भी काफी पवित्र माना गया है। लोग इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गौतम से संबंध जुड़ जाने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाने लगा। महाभारत के वन पर्व में इसे पुनीत नदी की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों के अनुसार नदी का नाम तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। महर्षि गौतम ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर रुद्रदेव ने यहाँ एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया। कहते हैं कि गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो उठी थी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा। नंबर 5, अमृत की बूंदें गिरी थी इस नदी में। हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में समुद्र मंथन से निकली अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी। इसीलिए यहाँ कुंभ आयोजन होता है। नासिक के पास बहने वाली गोदावरी नदी में अमृत बूंदें गिरी थी, इसलिए नासिक को कुंभ नगरी कहा जाता है। नंबर 6,
नंबर 6 कुंभ मेला। गोदावरी नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानी जाती है। प्रति 12 वर्ष पुष्करम का स्नान करने के लिए राजमुंदरी के पास बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। नंबर 7 गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। इस नदी की प्रमुख शाखाएं हैं गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, अत्रेयी, वृद्धगौतमी। नंबर 6 कुंभ मेला। गोदावरी नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानी जाती है। प्रति 12 वर्ष पुष्करम का स्नान करने के लिए राजमुंदरी के पास बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। नंबर 7 गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा। इस नदी की प्रमुख शाखाएं हैं गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, अत्रेयी, वृद्धगौतमी, तुल्य और भारद्वाजी। नंबर 8 महापुण्य देने वाली नदी। गोदावरी में स्नान से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे महापुण्य देने वाली नदी कहा गया है। नंबर 9 ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी के तट पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। गोदावरी के तट पर भगवान राम ने अपना वनवास काटा था। नंबर 10 पुराणों में गोदावरी। गोदावरी नदी का लगभग सभी वेद और पुराण में, रामायण महाभारत में उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी की 200 योजन की लंबाई कही गई है और कहा गया है कि इस पर 3.5 करोड़ तीर्थ क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि जानकारी कैसी लगी है। और जो न्यू मेंबर्स हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स मैंने बार बार बताया हुआ है कि मैं एक दिन ब्लॉग और एक दिन ऐसी जानकारी के साथ आती हूँ, तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे उसे देखने के लिए, जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय बालाजी।